हेलो एवरीवन। हमारा आज का सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। टैक्स क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपका जो एसबीटी बिहार का 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें आपको मेनली मुख्य रूप से 5 तरह के टैक्स के बारे में जानना है। कौन कौन सा? एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वीएटी वैट वैल्यू एडेड टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो वन बाय वन हम लोग सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन सबसे पहले कि टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट चार्ज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। यह क्या है? एक अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। किस चीज पर? किसी प्रोडक्ट पर, इनकम पर और एक्टिविटी पे। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी पैक किया हुआ आइटम खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो सरकार उस पर पहले से टैक्स जोड़कर एमआरपी अंकित करती है। उस पर जो एमआरपी आपका होता है उसमें पहले से टैक्स आपका जुटा होता है। तो सरकार क्या करती है? आपसे किसी प्रोडक्ट पर टैक्स ले लेती है। इनकम का क्या मतलब हुआ? मान के चलिए आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आपको अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो सरकार आपके इनकम के ऊपर भी टैक्स लेती है। फिर बात आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? मान के चलिए आप एरोप्लेन के द्वारा हवाई यात्रा करते हैं। आप पटना से नई दिल्ली जाते हैं एरोप्लेन के द्वारा, तो मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपका जो एरोप्लेन का किराया होगा, सरकार उसमें पहले से आपका सर्विस टैक्स जोड़ के आपसे लेती है। आपसे जो किराया लिया जाता है उसमें आपका सर्विस टैक्स जुटा होता है जो कि सरकार लेता है आपसे। इस तरह सरकार आप पे किसी प्रोडक्ट पर, इनकम पर या एक्टिविटी पर टैक्स चार्ज करती है। अब बात आती है कि सरकार हमसे तो ये पैसा लेता है, लेकिन इस पैसे को करता क्या है? तो गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपसे जो पैसा लिया जाता है उसका किस जगह यूज किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रेलवे में, रोड में, ब्रिज में, फ्लाईओवर में, एयरपोर्ट बनाने में, डैम बनाने में, इरिगेशन पर्पज सिंचाई व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्पेस रिसर्च सैटेलाइट के लिए, इन सब चीजों के लिए सरकार इसका उपयोग करते हैं। आपके से लिए गए टैक्स का उपयोग सरकार इन सब चीजों में करती है। अब बात आती है कि आपसे कौन कौन टैक्स ले सकता है, कौन कौन अथॉरिटीज हैं जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें टोटल 3 आते हैं। पहला एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकता है, और आपका जो लोकल गवर्नमेंट लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे आपका नगर निगम वगैरह सब जो होता है, नगर पालिका वगैरह सब जो होता है, नगर परिषद जो होता है, ये आपका टैक्स आपसे ले सकता है। अब है टैक्स का क्लासिफिकेशन। अगर टैक्स को हम लोग क्लासिफाई करें तो मेनली 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी फिर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं? सेंट्रल एक्साइज टैक्स, वैट आता है वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। परंतु आपके सिलेबस में कौन कौन सा पढ़ना है? इनकम टैक्स पढ़ना है आपको, सेंट्रल एक्साइज टैक्स के बारे में आपको जानना है, वैट के बारे में जानना है, सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और कस्टम ड्यूटी टैक्स के बारे में पढ़ना है। टोटल 5, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 टैक्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन उन सबसे पहले हम लोग जान ले कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि सरकार आपको पैसा दिया और डायरेक्ट आपसे ले लिया। इट इज द टैक्स चार्ज डायरेक्टली ऑन पर्सन और कॉर्पोरेट इनकम। मान के चलिए अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार आपको हर महीना कुछ तनख्वाह देती है। मान के चलिए आपको 50,000 रुपया महीना मिलता है, तो आप साल भर में करीब 6 लाख रुपया कमाएंगे। तो सरकार उस 6 लाख पे क्या करेगी? टैक्स लेगी। ये टैक्स कहाँ से आएगा? डायरेक्टली आपको भरना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा टैक्स 6 लाख रुपए के ऊपर। ये आपके इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा, ये कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। अब बात होती है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये होता है कि सरकार आपको बोलती नहीं है, सरकार आपको बोलती नहीं है कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, सरकार आपको बताती नहीं है कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, परंतु इनडायरेक्ट रूप से वो आपसे टैक्स ले लेती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मार्केट में गए या अपना मोबाइल का आप रिचार्ज कराते हैं, तो मोबाइल में आपका
30 रुपया का रिचार्ज कराए, मान के चलिए आप अपने मोबाइल को 30 रुपया से 30 रुपीज से आप क्या किए, रिचार्ज कराए, तो आप देखते होंगे बैलेंस कितना आता है, 22 रुपया 23 रुपया आता है। तो बाकी बीच का 7 रुपया कहाँ गया? आप देखिएगा, जब उसको पूरा सही से आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा इसमें सरकार कुछ अमाउंट 2-3 रुपया क्या करती है, सर्विस चार्ज के रूप में आपसे टैक्स ले लेती है। इसको हम लोग सर्विस टैक्स कहते हैं। इस तरह सरकार आपसे इनडायरेक्ट रूप से, आपको पता नहीं है कि आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सरकार को पैसा दे रहे हैं। ये टैक्स कौन सा कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? वैट आते हैं, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये सारा का सारा कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सबसे पहला हम लोग का इनकम टैक्स। आपने देखा यहाँ इनकम टैक्स है, कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इनकम टैक्स। तो क्या है? इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आपका कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी आदमी का जो इनकम होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। फॉर टैक्सेशन पर्पस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज एडेड। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलिए आप कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, जिससे आपको कुछ तनख्वाह मिलती है, कुछ सैलरी मिलती है, परंतु आपका एक जो घर है उसे आपने रेंट पे दे रखा है। नौकरी तो आप कर ही रहे हैं, साथ भी साथ आप अपने घर को रेंट पे लगा रखे हैं, जिससे आपको मंथली कुछ इनकम होती है, सालाना कुछ इनकम होती है। तो अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपका जो नौकरी से, आपके जो सर्विस से, जहां आप नौकरी करते हैं उससे जो सैलरी आ रही है वो इनकम, और आपके घर से रूम रेंट के रूप में जो इनकम आ रहा है, उस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और टोटल के ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि फॉर टैक्सेशन पर्पस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जितने भी सोर्स हैं सबको आपको क्या करना है? इज एडेड। ठीक है। अब आगे आता है कि द टैक्स, दिस टैक्स, जो इनकम टैक्स है, दिस टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, इनकम टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपका इनकम टैक्स नहीं लेता है। इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन ऑल पीपल। ये सारे पीपल के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ये नहीं कि किसी के पास खाने का नहीं है और वो इनकम टैक्स भर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। इनकम टैक्स सभी पीपल के ऊपर नहीं लगता है, सभी आदमी के ऊपर नहीं लगता है। It is based on the principle of ability to pay. Certain people with low incomes are exempted from paying income tax. अब होती है कि इनकम टैक्स किसको भरना पड़ता है, तो सरकार इसके लिए हर एक साल कुछ निर्धारित करती है कि जो जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि भाई कभी सरकार बोलती है कि जिनका 5 लाख से कम इनकम है उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब 5 लाख, जिसकी सालाना इनकम की बात हो रही है, जिसकी 1 साल की इनकम 5 साल से कम है, 5 लाख से कम है, उसे इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो सरकार ये जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का, ये समय समय पे चेंज करते रहती है। जो उसके अंतर्गत आते हैं उन्हें इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। द मिनिमम एग्जम्प्टेड इनकम हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मैंने अभी डिस्कस किया है कि मिनिमम कौन सा इनकम होगा कि जहां तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये हर साल चेंज होते रहता है, समय समय पे चेंज होते रहता है। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना था? 1961। हैज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इनकम। कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम पर आप लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ेगा? जैसे आपका सैलरी, महीने की तनख्वाह आती है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। हाउस प्रॉपर्टी, घर से रेंट आता है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस, या आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एटसेट्रा, इन सब चीजों के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे तरह के टैक्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।